हेलो दोस्तों। दोस्तों कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा था, ठीक है, और उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज आज देखिए हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज के एक दो वीडियो और आने बाकी हैं। उसके बाद परसेंटेज चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको यूपी पीईटी के ही पहले अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। पहले यूपी पीईटी के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो शेष चैप्टर बचेंगे उसको बाद में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16.2/3% बढ़ती है, ठीक है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तथा दूसरे वर्ष 33.1/2% घटती है, तथा तीसरे वर्ष पुनः 57.1/7% बढ़ती है। यदि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 हो जाती है तो वर्तमान जनसंख्या बताइए। यही क्वेश्चन है। तो सिंपली समझने की कोशिश कीजिए। आपको पहली बात तो फ्रैक्शन आना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 16.2/3%। अगर लिखा हुआ है 16.2/3%, 16.2/3%, तो इसका मतलब क्या होता है, 1/6 होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, 1/6 होता है और ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, ये निशान लगा लीजिए। इसी तरह अगर मैं बात करूं 37.1/2% की, तो 37.1/2% होता है 3/8, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। अब आप सोचेंगे 37.1/2 बराबर 3/8 कैसे होता है, तो 1/8 बराबर होता है 12.5%, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ही 3 से इंटू कीजिएगा, यहाँ भी 3 से इंटू कर दीजिएगा। जैसे इंटू कीजिएगा 36, और यहाँ पे 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 36, और ये 3 1/2 हो जाएगा, और यहाँ 2 1 जा 2 कीजिएगा, यहाँ 1 जुड़ जाएगा, ठीक है ना। 36 और प्लस 1, समझ रहे हैं, इस तरह से होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद बात की जाएगा 57.1/7%। तो 57.1/7% की अगर बात करें, अगर इसकी बात करें तो ये होता है 4/7, और ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये वैल्यू अगर आपको याद होगी तो आपको क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कहा जा रहा है कि यदि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000, अच्छा पहले लिखिए यहाँ पहले, और वर्तमान या बाद में लिख सकते हैं, वर्तमान, ठीक है ना, या बाद लिखिए, बाद, ठीक है। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है क्या कि पहले कितना था, 16.2/3% बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब पहले 6 था, अब कितना हो गया, 7 हो गया। बढ़ने का मतलब ऐड करेंगे ऊपर वाला। यहाँ पे कहा जा रहा है घटता है, तो पहले 8 था, अब कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या होता है, बढ़ता है, तो पहले 7 था, अब कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। इस 7 से इस 7 को कर दीजिए डिवाइड, ठीक है ना। इस तरह से तिरछा डिवाइड आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से तिरछा डिवाइड आप कर सकते हैं। तो 7 से 7 को डिवाइड कर दिए तो बचा क्या, 11 पचे, ये हो गया क्या, 11 पचे 55, और ये क्या हो गया, 6 अट्ठे 48, ठीक है ना, 6 अट्ठे 48। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि 3 साल बाद, देखिए पहले वर्ष ये बढ़ गया, दूसरे वर्ष ये बढ़ गया, तीसरे वर्ष ये बढ़ गया, और तीसरे वर्ष ये वाली जो जनसंख्या है ये कितनी है, तो ये जनसंख्या दे रखी है कितनी, ये जनसंख्या दे रखी है 1,65,000। कितनी दे रखी है, 1,65,000। तो आप बताइए कितने गुना होगा, तो आप गुणा करके देखिए, शायद 3 गुना हो गया क्या, 3,000 गुना हो गया ना। 3 पचे 15 को 5, 3 पचे 15 1 16, यानी कि 3,000 गुना ये आ गया। कितना गुना आ गया, 3,000 गुना आ गया। किसके, 55 के 3,000। तो इसी तरह ये वाला वैल्यू अगर बताना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 3,000 से इंटू कर देंगे, और जैसे ही 3,000 से इंटू करेंगे, देखिए 3 अट्ठे बताइए 24 को 4, और 3 चौका 12, और 2 14, और 1 2 3 0, 1 2 3 0। यानी कहने का मतलब ये क्या है, पहले का जनसंख्या, ये क्या है, अब का जनसंख्या। पूछा क्या गया है, तो वर्तमान जनसंख्या बताइए। तो वर्तमान जनसंख्या क्या हो जाएगी, 1,44,000, क्या हो जाएगी, 1,44,000 हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यदि ये 1,44,000 आपको दिख नहीं रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा हल्का सा इसे ऊपर मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे मैं हल्का सा यहाँ पे लिख दे रहा हूं इसको।
48 गुणे 3000, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा 1,44,000। ये हो गया मेरा क्या आंसर, ठीक है। ये क्या हो गया आंसर हो गया, समझ गए। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए अगर 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहा जाए एक व्यक्ति अपने आय का 5% यात्रा में, बचे का 20% भोजन में तथा 120 रुपया दान दे देता है। देखिए मान लीजिए उसके 120 रुपया दान दे देता है, उसके पास 1400 रुपए बचे हैं, तो उसकी आय बताइए। मान लीजिए उनकी आय कितनी है, x रुपया है। कितनी मान लें, x रुपया मान लें, ठीक है। अब वही एक तरीका मैंने आपको बताया था, वो कितना खर्च कर रहा है 5%, है ना। तो अगर वो 5% खर्च कर रहा है, 5% का मतलब 1/20, तो 20 रुपए में से 1 रुपया खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना 19। तो यहाँ क्या लिखेंगे 19/20, ठीक है ना। 5% खर्च करता है। फिर कहा जा रहा है कि बचे का यानी शेष का 20%, फिर शेष का बात हो गया। तो शेष का 20% भोजन में, तो शेष का 20% भोजन में बात कर रहा है, तो इंटू 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब आप कहिएगा 1/5 होता है। तो 5 रुपया में से 1 रुपया खर्चा कर दिया तो बचा कितना 4 रुपया, तो 4/5, ठीक है ये चीज। और फिर कहा जा रहा है कि तथा 120 रुपए दान दे देता है। इसके बाद क्या करता है 120 रुपए दान दे देता है। कितना 120 रुपए दान दे दे रहा है, ठीक है ना। और फिर भी उसके पास कितना बच रहा है, अभी 1400 रुपए बच रहा है। कितना बच रहा है 1400 रुपए, इसके आगे है बराबर, ये जो इक्वल का निशान इसके आगे है। अभी भी उसके पास कितना बच जा रहा है 1400 रुपए बच जा रहा है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको कीजिए, तो x इंटू 19/20, देख लीजिएगा ये तरीका है करने का क्वेश्चन। इसी तरह इस क्वेश्चन को करेंगे इंटू 4/5 इक्वल टू, इधर देखिए ये माइनस है, इधर जुड़ेगा तो देखिए 14 1 1520, कितना हो जाएगा 1520, ठीक है ना। 19 चौका कितना होता है 76 होता है। कितना होता है आप लोग को याद होगा, 19 चौका 76 होता है, ठीक है। तो 19 चौका 76 और 76 दूना 152, इंटू करके देख लीजिए 76 दूना 152। कैसे काटा है आपको काट के देखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया 20 आ गया ना, ये 0 भी कट गया, ये 20 आ गया। अब क्या करेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, तो 20 पंजे 100 और यहाँ पे 20 है, 20 और गुणे में 100 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 2000, ठीक है। कितना आ जाएगा 2000 रुपए। तो आप समझ गए होंगे, तो व्यक्ति की आय कितनी है 2000 रुपए, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसे, ये शॉर्ट तरीका है क्वेश्चंस को करने का। आइए दोस्तों अब आगे 42 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है एक आदमी के पास कुछ तार है, 10% चोरी हो गया। मान लीजिए कितना है, पहले बात तो पूरी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 10 मीटर चोरी हो जाता है तथा 70% बेच देता है। यदि 810 मीटर तार अभी भी बचा हो तो तार की वास्तविक लंबाई, तो मान लीजिए तार की वास्तविक लंबाई कितनी है 100 है। सिंपल तरीका बता रहा हूं करने का। वास्तविक लंबाई कितनी है 100 है। 100 में से 10% चोरी हो गया तो बचा कितना, तो आप कहिएगा 90 बचा, ठीक है ना। माइनस 10% कीजिए, कितना बचा 90 बचा, है ना, क्योंकि 100 का 10% ना 10 ही होता है। अब कहा जा रहा है कि इस 90 में से 70% बेच देता है। इस 90 में से 70% अगर बेच दिया तो 70% 90 का कितना होगा, तो 9 7 63 हो जाएगा, होगा कि नहीं आप करके देखिए। 90 गुणे 70 बटा 100 सॉल्व कीजिएगा, देखिए आ गया ना 9 7 63 आ गया। समझ गया होंगे आप लोग। तो अगर 63 कहा जा रहा है 70% अगर इधर बेच देता है तो बचता कितना है, तो आप कहिएगा कितना बच जाएगा, घटाइए 10 में से 3 गया 7 और यहाँ 8 6 गया 2, कितना बच गया 27। अब क्या कहा जा रहा है कि यदि 810 मीटर तार अभी भी बचा हो, हमारे पास कितना तार बचा है 27 मीटर, कितना बचा है 27 मीटर, लेकिन कहा कितना जा रहा है 810 मीटर, कितना कहा जा रहा है 810 मीटर कहा जा रहा है। यानी कितना गुना, तो 30 गुना तार,
30 गुना तार मेरे पास अभी भी बचा हुआ है ना। तो क्या पूछा जा रहा है, वास्तविक लंबाई बताइए। तो अगर तार की वास्तविक लंबाई पूछ रहा है, तो यदि ये जो बचा हुआ तार है इसका 30 गुना है, तो वास्तविक लंबाई तार की क्या हो जाएगी, इसकी 30 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताइए आप लोग। यानी कि अगर मैं बात करूं वास्तविक लंबाई की तो क्या हो जाएगी, 100 गुणे 30, यानी कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा 3000 आ जाएगा। समझ रहे कि नहीं, मैंने बताया था कि ये वास्तविक लंबाई हम मान लेंगे तार की। इसे क्या मानेंगे, वास्तविक लंबाई, लेट्स द रियल लेंथ ऑफ वायर। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाक से, ये आंसर है। ये 100 ये वाला है। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। देखिए, एक पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी, बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी तथा बची किताबों का 30% फ्रेंच है। यदि बची हुई 6300 किताबें धार्मिक है तो पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या, ये भी 100 मान लेते हैं, पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या कितनी है, 100 है। अब कहा जा रहा है कि 20% किताब हिंदी की है। 20% किताब किसकी है, हिंदी की है। तो 20% का मतलब क्या हो गया, 20 किताबें। 20% का मतलब क्या हो गया, 20% का मतलब 20 किताबें। ठीक है ना, तो बचा कितना है, 80 किताबें बची कि नहीं, ये तो हिंदी की हो गई। किसकी हो गई, ये हिंदी की हो गई 20 किताबें। तो बचा कितना है, 80 किताब। कहा जा रहा है कि बची हुई किताबों का 50%, 80 का 50% बताइए क्या होगा, तो 50% 80 का निकालिएगा तो 40 आएगा, आधा तो हुआ 50%। तो अगर 40 किताबें किसकी है, अंग्रेजी की, ये किसकी है, इंग्लिश की है। ठीक है ना, तो बचा कितना ये बताइए, तो आप कहिएगा 40 बुक अभी भी बच गया। ठीक है ना, फिर क्या हुआ है, तथा बची हुई किताबों का 30%, बचा हुआ क्या है, देखिए यहाँ पे ये शेष था, ये शेष था, यहाँ पे ये शेष है। ठीक है ना, तो कहा जा रहा है बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच है, इसका 30%, तो इसका 30% निकालिएगा तो क्या होगा, बताइए, इसका 30% निकालिए। तो आप कहेगा इसका 30% क्या हो जाएगा, तो आप कहेगा 40 गुणे 30 बटा को 100, काटिएगा तो 4 नहीं 12, इसका 30% कितना हो गया, तो आप कहिएगा 12, इसका 30% कितना होगा, 12 हो गया। समझ रहे हैं आप लोग, अगर इसका 30% 12 हो गया तो शेष बुक कितनी बची है, तो आप कहिएगा शेष बुक बचा हुआ है मेरे पास 12 में से माइनस कीजिए, अरे 40 में से 12 को माइनस कीजिए, हमारे ख्याल से 28, शेष बुक कितनी हो गई, 28 हो गई। अब क्या कहा जा रहा है यहाँ देखिए, यदि बची हुई 6300 किताबें धार्मिक है, बात को समझिए, यहाँ क्या कहा जा रहा है, बची हुई 6300 किताबें क्या हैं, धार्मिक हैं। तो पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 6300 और यहाँ पे क्या है 28 है। ठीक है, तो पहले इसको देखिए, सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कैसे कीजिएगा। कहा जा रहा है 6300 किताब, और यहाँ पे देखिए यदि बची हुई बोला जा रहा है, तो बची हुई तो यही है ना शेष, यही तो है शेष। तो 6300 से इसको वो कीजिए, कंपेयर कीजिए 6300 से, देखिए कटता है तो काट के देखिए। अगर मैं यहाँ 6300 कर दूं और मैं काटना चाहूं तो 7 चौका 28 में, मेरे काटने का तरीका भी आप सीखिए। 7 चौका 28 और 7 नवा 63, 900 आ गया। इसको काटिए, 4 दूनी 8, ठीक है, एक बचा, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 225 आ गया। यानी कि कितना गुना हो गया, 225 गुना हो गया। तो इसीलिए ये क्या कहा जा रहा है हम लोगों से, कहा जा रहा है कि पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या बताइए। तो कुल किताब कितना माना था मैंने, 100 माना था, तो क्या कर दूंगा 100 और गुणे में 225, ये क्या आ जाएगा, तो आप कहिएगा ये आएगा 22500, ये हो गया क्या, मेरा आंसर हो गया। ये नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। यदि नीचे चला गया है तो कोई बात नहीं, आप तो नोट कर ही पाएंगे, 100 में 225 का गुणा करना है।
आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 44 सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में कहा क्या जा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में साफ साफ कहा जा रहा है कि एक निर्माता कुछ सामान थोक विक्रेता को 25% लाभ है। पहली बात तो ये समझने की कोशिश, निर्माता कौन होता है? जो वस्तु को बना रहा है। तो निर्माता क्या कर रहा है? सामान बना रहा है और बनाने के बाद थोक विक्रेता को बेच रहा है कितने में? 25% लाभ पे। तथा थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 20% लाभ पे बेच देता है। तथा फुटकर विक्रेता ग्राहक को, ग्राहक का मतलब जो खरीदने जाता है, कस्टमर को 28% लाभ पर बेचता है। यदि ग्राहक इसे 9600 रुपए में खरीदता है तो निर्माता के लिए इस सामान का मूल्य होगा, यानी निर्माता के लिए इस सामान का मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले ये बताइए कि 25% क्या होता है। सबसे पहले ये बताइए। तो 25% आप बोलेगा 1/4 होता है। ठीक है ना। तो आप देखिए लाभ की बात हो रही है, हर जगह देखिए लाभ की बात हो रही है कि हानि भी कहीं है। यहाँ भी लाभ है, यहाँ भी लाभ है और वहां भी लाभ है। अगर हानि होती तो मैं बताऊंगा क्या करना था। तो 25% लाभ का मतलब 25% का मतलब 1/4 होता है ना। 25% का मतलब 1/4 होता है। 20% का मतलब 1/5 होता है। और 28% का मतलब 28/100 करके अगर निकालिएगा तो 4 सत्ते 28 और 4 25 हम 100 होगा, 60/25 हो जाता है। ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि पहले यहां से शुरू करेंगे। कहा जा रहा है कि ये थोक विक्रेता, ये थोक विक्रेता है। ठीक है ना। ये थोक विक्रेता क्या करता है? 4 का सामान पाता है और 5 रुपए का, मतलब 4 का सामान बनाता है। निर्माता जो है 4 का सामान बनाता है और थोक विक्रेता को 5 रुपए में बेच देता है। लाभ हो रहा है ना। तो 5 रुपए में बेच देता है। फिर क्या होता है? अब आते हैं कौन? थोक विक्रेता साहब। थोक विक्रेता क्या करते हैं? 20% लाभ कमाने के लिए 5 रुपए का सामान होता है तो इसको 1 रुपए बढ़ा के, यानी कि 6 रुपए का बेच देते हैं। कितने का बेच देते हैं? 6 रुपए का बेच देते हैं। उसके बाद कौन आ जाएगा? तो ये फुटकर विक्रेता आ गया। ये फुटकर विक्रेता को बेचा गया। अब फुटकर विक्रेता सामान पा गए। अब फुटकर विक्रेता क्या कर रहे हैं? इस ग्राहक को 7 रुपए लेके बेच रहे हैं, यानी कि 25 रुपए का सामान है तो वो उस पे 28% का लाभ कमा रहे हैं। यानी कि 25 और 7 कितना होता है? 7 5 12 32। समझ पाए आप लोग? हर जगह लाभ कहा गया है, इसीलिए हम ऊपर वाले नंबर को जोड़ते गए हैं। अगर हर जगह हानि कहा जाता है, मतलब कहीं भी हानि का दिया जाता है तो ऊपर वाला, जैसे यहाँ पे हानि अगर होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में कि 20% हानि पर, तब तुरंत यहाँ से 5 - 1 हो जाता है, यहाँ 4 हो जाता है। या यहाँ पे अगर हानि होता है तो 25 - 7 हो जाता है। ये चीज समझ लीजिएगा आप लोग। अब देखिए पहले तो इधर से मैंने बताया था, इसको आप काट सकते हैं सीधा। ठीक है। और यहां से इसको भी काट सकते हैं। लीजिए 4 8 32। अब गुणा कीजिए, देखिए 25 आ जाएगा और ये आएगा 8 छंग 48 आ गया। कितना आ गया? 8 छंग 48 आ गया। अब क्या कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है कि यदि ग्राहक इसे 9600 रुपए में खरीदता है, यानी जो सबसे लास्ट में खरीदता है। तो सबसे लास्ट में कौन खरीद रहा है? ये। तो ये कितने का खरीद रहा है? तो ये खरीद रहा है 9600 का। 9600 का मतलब क्या हो गया? तो 48 गुना 96 होता है ना। तो यानी 200 गुना रुपया में खरीद रहा है। तो ये भी, ये कितना गुना हो जाएगा? ये भी 200 रुपया गुना हो जाएगा। तो 25 दूनी 50, यानी कि 5000 रुपया। कितना हो गया? 5000 रुपया। यानी कि जो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि निर्माता को वो सामान कितने का पड़ा था, निर्माता के लिए इस सामान का मूल्य क्या होगा? तो निर्माता के लिए सामान का मूल्य क्या होगा? 5000 रुपया होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसे फटाक से। अब आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है राम काली तथा एक्स सफेद गेंद, 6 काली तथा एक्स सफेद गेंद खरीदता है। काली गेंद का मूल्य सफेद गेंद के मूल्य का 5/2 है। बिल बनाते समय कर्मचारी ने गेंद बदल दिया, जिसके कारण बिल की कीमत 45% बढ़ गई। सफेद गेंद की संख्या बताइए। तो देखिए सबसे पहली बात तो सही क्रम बताइए, एक्चुअल क्रम बताइए। तो आप कहिएगा एक्चुअल क्रम जो है, मतलब गेंद जो है, अगर ब्लैक की बात करें तो ब्लैक कितनी है? तो आप कहिएगा ब्लैक है 6। कितनी है? 6। और व्हाइट की बात करें तो व्हाइट कितनी है? तो आप कहिएगा व्हाइट है x। और यहां पे कहा जा रहा है इसका कीमत, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है?
इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, तो आप कहिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़े, काली गेंद का मूल्य सफेद गेंद के मूल्य का 5/2 है। कितना है, 5/2। कहने का मतलब ये देखिए, का यहाँ लग गया ना, यहाँ पे का लग गया ना, का मतलब हो गया कि ये जो नीचे वाला नंबर है, जैसे कहा जा रहा है सफेद गेंद का, तो सफेद गेंद ये नीचे है और ये ऊपर है 5, मतलब ये 5 जो है वो काली गेंद का मूल्य है, तो ये 5 हो जाएगा काली गेंद का मूल्य, और सफेद गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए यहाँ क्या होता है, अब आते हैं कर्मचारी साहब और ये बनाना शुरू करते हैं इसका बिल, और जब बिल बनाना शुरू करते हैं तो इनसे गलती ये हो जाती है कि ये बॉल को पलट देते हैं, मतलब ये यक्स वाला बॉल जो है ये बी को बना देते हैं, यानी ब्लैक वाले को बना देते हैं व्हाइट वाले को। मतलब कहने का मतलब कि बाई मिस्टेक उससे क्या हो जाता है, बाई मिस्टेक उससे क्या हो जाता है कि ये एक्स वाला जो बॉल है, ये एक्स वाला जो बॉल है, ये इधर मतलब बदल देते हैं आपस में दोनों को, और ये 6 वाइट कर देते हैं। ठीक है ना, मतलब ब्लैक वाले को x बना देते हैं और व्हाइट वाले को 6। अब देखिए इससे क्या फर्क पड़ रहा है, अगर मैं एक्चुअल कीमत की बात करूं तो देखिए ब्लैक वाले को अगर मैं करूं तो 5 छका 30 रुपया, तो ब्लैक वाले का दाम पड़ा 30 रुपया, किसका दाम पड़ा, ब्लैक वाले का, और प्लस 2 यक्स, यक्स मैं छोटा वाला ही दे रहा हूं, 2x किसका दाम पड़ गया, व्हाइट वाले का। अब लेकिन ये भाई साहब की गलती कारण देखिए क्या हो रहा है, मिस्टेक किए हैं और मिस्टेक करने के बाद जो ब्लैक वाला बॉल है वो कितने का पड़ गया, 5x रुपए का पड़ गया, और जो व्हाइट वाला बॉल है वो कितने का पड़ गया, तो वो पड़ गया 6 दूनी 12 रुपए का, है ना। ठीक है, अब देखिए 40% का वृद्धि हो गया। 40% का वृद्धि का मतलब क्या, कि अगर वो वैल्यू 100 थी, अगर ये 100 रुपए यहाँ चुकाना था इसको, तो कितना हो गया, 140 रुपए हो गया। यानी कहने का मतलब ये है साफ साफ कि अगर वो बंदा इसको जोड़ के जो भी वैल्यू देता, हम मान ले रहे हैं कि 100 ही देता, तो वो बढ़ के कितना हो गया, 140 रुपए हो गया। यानी कि बिल भी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ये तो कहा गया यहाँ कि बिल बनाते समय कर्मचारी ने गेंद बदल दिया जिससे बिल की कीमत 45% बढ़ गई। यानी कि पहले ये इसके हिसाब से 100 रुपए देता, लेकिन अब कितना देगा, सॉरी ये 45% है, अब कितना देगा, 145 रुपए देगा। ठीक है ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए 5 से तो ये कट गया 20 बार में, और इसको काटिएगा 5 दूनी 10 और 5 नवा 45, ये हो गया 20/29। तो 20/29 हो गया, तो 29 का इंटू इधर करेंगे, इन दोनों में 29 का इंटू कर देंगे और इन दोनों में 20 का इंटू, तो 29 का इंटू कीजिए, 29 गुणे में 30 प्लस 2x बराबर 20 गुणे में 5x प्लस 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 3 नवा 27 को 7 और 3 दूनी 6 2 8, ये 87 यानी 870 हो जाएगा। करके देख लीजिएगा, 3 नवा 27 को 7, 3 दूनी 6 2 8 और प्लस 29 गुना 58x। ठीक है ना, और ये बराबर हो जाएगा 20 पंजे 100 x प्लस 100, और थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं मैं, 100x प्लस 240 हो गया। यहां तक समझ गए होंगे आप लोग, यहां तक नोट कीजिए फटाक से। अब देखिए ये 100x में से ये इधर घटेगा और ये यहां से इसमें से घट जाएगा। देख लीजिए ना, ये पॉजिटिव है तो इधर जाके घटेगा। तो ये बताइए 100x में से अगर इसको घटाए तो कितना आएगा, तो आप कहिएगा 42x। ठीक है, इतना सब लोग जानता है। और 870 में से 240 को घटाए, देखिए पॉजिटिव इधर घटेगा बड़ी संख्या से, तो 870 में से 240 घटाएंगे तो बताइए कितना आएगा, 30 तो यहां से बच जा रहा है, और 8 में से 2 गया 630 बचेगा, क्या कितना बच गया, 630। अब आपको पहाड़ा अगर याद होगा तो 21 दूनी 42 और 21 तिया 63। तो यक्स बराबर अगर कहिएगा तो 2 15 दूना 30, मतलब 15 30। तो कितना आ गया, यक्स बराबर 15 बॉल। यानी अगर व्हाइट बॉल की बात करें तो कितनी थी वो, 15 बॉल थी। कितनी थी, 15 बॉल थी। यही था क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके शॉर्ट ले लीजिए इसका फटाक से।
आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। इसको समझने की कोशिश, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ए और बी की कुल आय 1500 रुपए है। ए अपनी आय का 90% तथा बी अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो उनकी बचत का अनुपात 3/4 है, तो उनकी आय ज्ञात करें। सबसे पहले तो ये सोचने की कोशिश कीजिए कि अनुपात किसका दिया हुआ है, बचत का अनुपात दिया हुआ है। और यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आय का 90% तथा 80% खर्च करता है। तो हम यहाँ से बचत का अनुपात निकालेंगे। देखिए यहाँ 90% खर्च करता है ना ए, और यहाँ पे कितना 80%। तो ए अगर 90% खर्च करता होगा, ए अगर 90% खर्च करता होगा तो बचाता कितना होगा, तो आप बताइए। तो आप कहेंगे 10% बचाता होगा। कितना बचाता होगा, 10% बचाता होगा। वहीं पे अगर मैं बी की बात करूं तो बी अगर 80% खर्च करता होगा तो बचाता कितना होगा, कितना बचाता होगा, तो आप कहेगा 20% बचाता होगा। कितना बचाता होगा, 20%। यानी कि ए और बी के जो बचत का अनुपात है वो कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। बस इसको सॉल्व कर लेना है सिंपली। सॉल्व कीजिएगा। देखिए परसेंटेज से तो परसेंटेज कट गया, ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, ये जान लीजिए, याद रखिएगा आप। दूसरी बात, इससे इसको काट दीजिए 2 बार में, तो ये हो जाएगा a/2b, और ये बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/4। फिर तिरछा इंटू करते हैं तो ये 4a बराबर हो जाएगा क्या, 6b, ठीक है ना। अब a को यहां ही रहने दीजिए, b को यहां ले आइए नीचे, और इस 6 को यही रहने दीजिए, 4 को इसको नीचे ले आइए। इसको काटेगा तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। क्या आ गया, 3/2 आ गया। ये आया क्या है, बताइए क्या आया है, ए और बी की आय आ गई। कितनी आ गई, 3 और 2। तो ए और बी की आय अगर 3-2 है, 3-2 है, और 3-2 दोनों को जोड़ दें तो कितनी हो गई, 5। और ये 5 दिया क्या हुआ है, तो आप कहेगा 5 दिया हुआ है 1500। कितना दिया हुआ है, 1500। कितना गुना, तो आप कहेगा 300 गुना, ठीक है ना। कितना गुना, 300 गुना। तो इसी तरह आप बताइए, अगर ए की आय अकेले पूछी जाए, केवल ए की आय अकेले पूछी जाए, तो आप क्या बताइएगा, तो आप कहेगा 3 गुणे 300, 3 ये वाला 3 और गुणे में ये 300, कितना हो जाएगा, 900। वहीं पे बात की जाए अगर बी की आय की, तो आप क्या कहिएगा, 2 गुणे 300 बराबर 600। ये दोनों की क्या आ गई, आय आ गई, ठीक है ना। ये आय आ गई अलग अलग, ठीक है। अब देखिए दोनों की जोड़िए, 9 6 1500, ठीक है ना। उतारिए इसको फटाक से, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, 47। देखिए 47 तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो बहुत ध्यान से देखिए। कहा जा रहा है कि ए और बी की कुल ए भिन्न का अंश 200%, एक भिन्न का अंश 200%। मान लीजिए अंश कितना है, x है, और हर कितना है, y, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा बहुत अच्छे से। कहा जा रहा है कि एक भिन्न का अंश 200% तथा हर 400% बढ़ने पर परिणाम 1 सही 1/20 है, भिन्न ज्ञात करें। देखिए जब 200% बढ़ने की बात कर रहे तो आप सीधे यहाँ पे 200 और प्लस 1 300% कर दीजिएगा, ठीक है ना। और जब यहाँ 400% की बात कर रहा है तो 400 प्लस 1 आप क्या कर दीजिए, 500% अपने से कर दीजिए, ठीक है ना। 100 ऐड कर दीजिए। उसके बाद क्या कहिए, 1 सही 1/20, 1 सही 1/20, तो 20 एक कम 20 और 1 21/20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, वही तो होगा 21/20। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, ये क्या आ जाएगा, x/y, और यहाँ पे देखिए 3 इंटू, अब x/y कीजिए और इसको लिखिए 21/20, और गुणे में कुछ मत कीजिए, इस 5 को ऊपर 5 और बटे में नीचे 3 इधर आ जाएगा। बताइए 3/5 है तो इधर आएगा तो 5/3 हो जाएगा, बराबर के साइड आएगा तो 5/3, तो 3 सते 21 और 5 चौका 20, तो x बार बटा y क्या आ गया, 7/4 आ गया। या तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 7 4 एकम 4 3/7, ये हो गया क्या, आपका आंसर हो गया। समझ गए आप लोग। उतार लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है।
आइए लास्ट क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कहा जा रहा है कि एक अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 अंकों के 65% सही उत्तर देती है। पूरे परीक्षा में 75% अंक लाने के लिए उसे शेष 40 प्रश्नों में से कितने अंक लाने होंगे। तो देखिए 40 क्वेश्चन प्लस 40 क्वेश्चन इक्वल्स टू कितना 80 क्वेश्चन। कहा जा रहा है इसमें कितना परसेंट ला चुकी है वो, तो दिया हुआ है कितना 65%। तो 40 का 65% निकालेंगे हम लोग। तो 40 का 65% निकालिए तो थोड़ा, तो 40 का 65% अगर आप निकालिएगा तो करके देख लीजिए। 40 गुणे 65 बटा में 100, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये जीरो तो इससे कट ही गया, 4 पंजे 20 को 0, 4 छंग 24 और 2 कितना हो गया 26, यानी कि कितना आ गया 26 नंबर आ गया। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 40 प्रश्नों में 65% अंक सही उत्तर देती है, पूरे परीक्षा में 75% अंक लाना है। पूरे परीक्षा में 75% अंक लाने का मतलब क्या है कि 80 में से उसका 75% आना चाहिए। तो 80 में से 75% लाने के लिए क्या कीजिएगा, इसका 75% निकालिए, इसका भी क्या निकाल दीजिए 75% निकालिए। तो 80 गुणे 75 और बटे में 100 कर दीजिए। ठीक है, इसको काटेगा तो 3/4 ही हो जाएगा, और 4 दूनी 8, यानी कि कितना आ गया 60 आ गया। कितना आ गया 60 आ गया। करके देख लीजिएगा 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60 हो गया है ना। तो ये आ गया 60। अब कहा क्या जा रहा है कि उसे इस 40 में से कितने प्रश्न सही करने होंगे। तो अब आप ही बताइए कितने प्रतिशत करना होगा। तो आप बताइए 60 में से क्या कर देंगे हम। अगर 60 में से अगर हम इसको माइनस कर दे तो मालूम चल जाएगा ना कि उसका 26 में से कितना नंबर आया था, मतलब इस 40 में से कितना नंबर आया था। तो 60 में से 26 माइनस कीजिए कितना आएगा बताइए, 34 आएगा क्या। जोड़ के देखिए 6 4 10 को 0, 3 2 5 1 6, यानी 34 आ गया। यानी कि ये 34 नंबर उसको कितने में से लाना था 40 में से। उसने 40 में से कितना नंबर लाया है 34 नंबर। तो 100 में से कितना, अब इसको सॉल्व कीजिए। 340 और बटा को 4, काटिए इसको, काटेगा 4 अठे 32। ठीक है, 4 अठे 32, देखिए ना यहाँ 2 बच गया, 4 अठे 32, 2 बच गया, 2 0 20, यानी 4 पंजे 20। कितना परसेंट हो गया 85%। यानी कि पूरे परीक्षा में अगर उसे 75% अंक लाना हो तो कितना अंक लाना होगा 40 क्वेश्चन में से 85% अंक लाना होगा। समझ गए, हो गया। आज का क्लास आपका खत्म हो गया है दोस्तों। देखिए इसका स्क्रीन ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। दोस्तों क्लास को आप जितना से जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, क्योंकि इस पे मैं अपना यूपी पेट का भी जो अभी हाल ही में सिलेबस है वो भी डिस्कस करने वाला हूं, और उसके अकॉर्डिंग हम सारा चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है ना, जितने भी चैप्टर्स हैं मैथ्स के पहले मैं वही पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम जीएस पोर्शन को भी कवर करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, नागरिक शास्त्र, मतलब जो भी है सब कुछ मैं उसमें कवर कर दूंगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस भी है वो भी मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, ओके, तो फिर गुड नाइट, बाय।